Good morning, class. Hope you guys are doing good. Revising all the previous chapter and giving lot of mocks. पता बच्चों मैं इसके अंदर था और इसके अंदर से बाहर आया हूँ. ऐसा मैंने बच्चों फंस गया था अंदर स्क्रीन के अंदर. हंसने वाली बात नहीं है, सच बोल रहा हूँ मैं. तो आज का टॉपिक बच्चों आपने देख लिया होगा कि अभिषेक सर जो सीरीज आपने कल स्टार्ट की थी ड्रेनेज सिस्टम को लेके, आज आप उसके हमें आगे ले जाने वाले हैं. मैंने लास्ट क्लास में आपको बच्चों बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें और मैंने कहा था वो क्लास अगर नहीं देखो बच्चों तो ये वाली क्लास मत देखना, कम समझ में आएगी, क्योंकि मैंने वो क्लास आपको एबीसीडी ऑफ ज्योग्राफी की तरह बताया था बच्चों. आपको मैंने एबीसीडी ऑफ ज्योग्राफी. और बच्चों इंडस रिवर स्टार्ट करने से पहले अभिषेक सर आपने जो लास्ट स्लाइड दिखाई थी वो ये था जिसमें आपने बताया था कि ये क्या है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है. क्या है बच्चों? इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है अभिषेक सर. हम चाहें तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को दो में डिवाइड कर सकते हैं. अभिषेक सर दो में डिवाइड कर सकते हैं. यस अभिषेक सर आपने कल भी बताया था. बच्चों कलर चेंज कर लिया जाए क्योंकि ये कलर तो दिखाई दे नहीं रहा है बच्चों. तो अभिषेक सर कलर आप चेंज करिए. तो कलर मैंने चेंज कर दिया. तो अभिषेक सर आपने कहा था हिमालयन रिवर सिस्टम एक बताया था आपने, दूसरा बताया था आपने पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. अभिषेक सर हाँ बच्चों, और इसी को मैंने पेरिनियल रिवर भी कहा था और इसी को पेरिनियल रिवर भी कहा था बच्चों, और इसको मैंने नॉन पेरिनियल रिवर कहा था. यस अभिषेक सर. तो क्या हम ये जाने बच्चों इसको अगर मुझे ऑटोमेशन करना, हाँ बच्चों देखो ध्यान से. अभिषेक सर इंडियन ड्रेनेज सिस्टम हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आपने डिवाइड कर रखा है. और बच्चों ध्यान देना, और मैंने इसे फर्दर डिवाइड किया था हिमालयन रिवर सिस्टम को किसमें बच्चों? इंडिया इंडस रिवर सिस्टम पहला, सेकंड गंगा रिवर सिस्टम, थर्ड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. ये फ्लो चार्ट बहुत छोटी सी बच्चों एक इनपुट मेरी तरफ से जो कि आपको पूरे चैप्टर को ध्यान करने में हेल्प करती है. और उसके बाद बच्चों में पढ़ाऊंगा, जब आज की क्लास में तो नहीं कल की क्लास में पढ़ाऊंगा अगर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम क्या है तो बच्चों वहां पढ़ाऊंगा वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्या होता है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या कौन कौन सी है, ये समझाने का ट्राई करूंगा. और क्योंकि बच्चों मुझे इंडस रिवर सिस्टम स्टार्ट करना है तो देखना बच्चों जरा सा, अभिषेक सर जो आपने फ्लो चार्ट में पढ़ाया एक वो तरीका हो गया, यहाँ आपने वर्ड्स में बता दिया. यहाँ अभिषेक सर आपने वर्ड्स में बता दिया. थोड़ा बड़ा कर दो बच्चों, बीच में होना जरूरी है. सेम चीज, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया दैट इज the river is divided into two major groups. You can say Himalayan river system and peninsular river system. If I will draw an image for you of India, see this is your peninsular part, this is Rajasthan, and this is your northern part of your country. This is Sikkim, this is northeast, and this is something like this. Abhishek sir. तो अभिषेक सर जो इसके ऊपर बह रही है वो नॉर्दर्न रिवर हिमालयन रिवर है, जो नीचे बह रही है पेनिनसुलर रिवर है. पेनिनसुलर वर्ड मतलब होता है अभिषेक सर वो लैंड मास जो पानी से तीन साइड से घिरा हो. यहाँ बे ऑफ बंगाल है अभिषेक सर, यहाँ अरेबियन सी है अभिषेक सर, यहाँ पे इंडियन ओशियन है अभिषेक. तो हाँ अभिषेक सर ये सब चीजें सिखा चुके हैं आप, लेकिन बच्चों बार बताना पड़ता है. और बच्चों अब अपने आप को थोड़ा रोको क्योंकि नई हेडिंग है हमारे सामने. मैं आपका पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे चाहता हूँ जहां हम डिस्कस करेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में. तो बच्चों ध्यान देना, अभिषेक सर इंडस रिवर सिस्टम को समझाना चाहते हैं आप? हाँ बच्चों मुझे आपको ये पॉइंटर समझाने हैं, लेकिन आपको पता है कि अभिषेक सर को आप लोगों को पैसेज से ज्यादा ये लाइन से ज्यादा बच्चों मुझे पसंद है कि आप अगर जूम कर भी देता हूं ना तो मैं क्या करूंगा, मैं स्लाइड्स अप एंड डाउन कर दूंगा. मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऊपर से कर दूंगा वो मेरे ठीक है, लेकिन आपको पूरा क्लियर दिखना चाहिए बच्चों. तो अभिषेक सर आपने कहा कि आपके लिए ये लेटर्स दिए हैं लेकिन आपका तरीका नहीं है लेटर्स के थ्रू समझाने का. बच्चों इमेज का इस्तेमाल हम करते हैं, तो आपके लिए बच्चों पहले मैं इमेज सामने लाता हूं किसकी? अभिषेक सर दिस इज इंडस रिवर. और क्योंकि पानी नीला, लेकिन बच्चों इन्होंने ऑलरेडी नीला इस्तेमाल किया. देखना बच्चों अभिषेक सर इसका ओरिजिन कहाँ है बच्चों? तिब्बत से इसका ओरिजिन है. फर्स्ट इनपुट अभिषेक सर तिब्बत से इसका ओरिजिन है. जिस ग्लेशियर से इसका ओरिजिन है
आप उसे होकरचू ग्लेशियर कह रहे हैं अभिषेक सर। फर्स्ट इनपुट, आपको याद होगा मैंने कहा ये रिवर्स पेरिनियल रिवर है, इसका मतलब यही है कि इस रिवर में पानी 12 महीने रहते हैं, क्योंकि इसका वाटर सोर्स कोई ग्लेशियर होगा, वो पूरे साल पिघलता रहता है, वो पानी फ्लो करना स्टार्ट करता है। बच्चों मेरे मार्कर पे ध्यान दो बच्चों जरा सा। ओके अभिषेक सर, मतलब कि चाइना से ओरिजिन हो रहा है, और ये क्या अभिषेक सर, ये तो भारत के लद्दाख के रीजन में एंटर कर रहा है। हाँ बच्चों, लद्दाख के रीजन में एंटर कर रहा है। और अभिषेक सर यहाँ पर एक झारखंड रेंज है और यहाँ पे लद्दाख रेंज है, क्या ये उनके बीच में नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है? बच्चों अगर ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है बच्चों, अगर हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन का, तो यस अभिषेक सर ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है। और साथ में बच्चों सहायक नदियां बच्चों चेयोंग और बच्चों गिलगिट ज्वाइन कर रही है, गिलगिट यहाँ जगह भी है। उसके पास से अभिषेक सर क्या ये पाकिस्तान से जा रहा है? हाँ बच्चों, ये पाकिस्तान का रीजन है। अगर आपको पाकिस्तान का मैप ध्यान है बच्चों, तो पाकिस्तान ऐसा कुछ दिखता है बच्चों, है ना, ऐसा कुछ दिखता है ऐसे करके। तो सर पाकिस्तान के रीजन में इंटर कर रहा है, और यहाँ क्या अभिषेक सर, यहाँ पर ये पांचों नदियां ज्वाइन कर रही हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी से पढ़ाएंगे अभी इसको बच्चों। और ये अभिषेक सर क्या, पाकिस्तान होते हुए कराची के साइड से ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो जा रहा है, सॉरी अरेबियन सी में ड्रेन हो जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये लाइन समझ में आ रहा है आपको? और क्योंकि हमें पता है बच्चों, क्योंकि हमें पता है अभिषेक सर, अगर कोई रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, इसका डायरेक्शन ये है, तो ये उसका राइट हैंड हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो जो रिवर्स इधर से जुड़ेंगी उसे आप कहेंगे राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कहेंगे। जो अभिषेक सर इधर से आके जुड़ेंगी उसे आप लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कहेंगे अभिषेक सर। अगर अभिषेक सर आपकी डायरेक्शन ये है, नीचे की तरफ है, तो अभिषेक सर आप इधर घूम जाइए, तो ये अभिषेक सर जो ये रिवर इधर ज्वाइन करेगी, अब ये होगी राइट साइड होगी, ये होगी लेफ्ट साइड जो रिवर से ज्वाइन करेगी। अगर कोई रिवर ऐसे बह रही है तो इसका मतलब ये उसका हो जाएगा बच्चों लेफ्ट, ये हो जाएगा उसका राइट। जो रिवर इधर से ज्वाइन करेंगी उसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होगी, इधर से ज्वाइन करेंगी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगा। सेम बच्चों ऐसे इधर देख लो, कोई रिवर इधर आ रही है तो ये उसका राइट हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। समझ रहे बच्चों, रिवर के फ्लो के हिसाब से राइट हैंड ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हम डिसाइड करते हैं। बैक टू माय टॉपिक, इसका मतलब इस रिवर की डायरेक्शन कहाँ है बच्चों? इस रिवर की डायरेक्शन कुछ ऐसी है अभिषेक सर, ये ऐसी जा रही है, ये ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है। इसका मतलब ये साइड क्या हो जाएगा अभिषेक सर, ये राइट साइड हो जाएगा इस रिवर का, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे की साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा अभिषेक सर। तो जितनी रिवर ऐसे ज्वाइन कर रही है ये सभी क्या हो जाएगा बच्चों, ये सभी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगा। अब और डिटेल में जाने से पहले बच्चों, क्योंकि मैंने आपको इमेज समझा दिया है, मैं चाहता हूं कि अब वापस से बच्चों स्लाइड पे आ जाएं। और बच्चों मैंने जो आपके लिए लिखा है, कहाँ से बच्चों, एनसीईआरटी से आपके लिए लेके आया हूं और डिफरेंट सोर्सेज से लेके आया हूं। ध्यान दोगे बच्चों, दोबारा ये चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा, और जो आपको कंफ्यूजन है कितनी सारी चीजें इंफॉर्मेशन है, कैसे बच्चों याद करना है, समझना है हमें। तो अगर ये डायग्राम वापस बच्चों मैंने पीछे भी बना दिया, वैसे तो ये डायग्राम आपके लिए पीछे बना दिया है, ये साइड में लिखा हुआ है, इसका यूज करते रहेंगे। अभिषेक सर पहला पॉइंट बताइए क्या लिखा है आपने, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड कवरिंग एन एरिया ऑफ व्हाट बच्चों, दैट इज 11,65,000 square kilometer. Okay, that overall you can say this area this is covered, that is 11,65,000 square kilometer. In India this is what bachcho, this is 3,21,289 square kilometer, and a total length of what, length, this is the area we are talking about. What about length? The length is 2,880 kilometer. And in India what length this they cover, that is 1,114 किलोमीटर। कितना आसान इंफॉर्मेशन है बच्चों। दे आर सेइंग कि ये उसका एरिया है, भारत में ये एरिया कवर करता है। एरिया मतलब क्या है बच्चों, एरिया मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं अभिषेक सर,
रिमेंबर दैट कैचमेंट एरिया। आपको अगर याद हो बच्चों, तो मैंने बताया था जैसे सिंक, बच्चों आपको सिंक आपके घर में लगा होगा, जहाँ पे बच्चों आप लोग ब्रश वगैरह करते होगे कि नहीं करते होगे बच्चों, ना ब्रश करते होगे सिंक में, यहाँ टोटी से लगी होती है, पानी गिरता है। तो क्योंकि अब क्या है बच्चों, ये सिंक जो है ये छोटा होता है बेसिन के मुकाबले, जो किचन में लगा होता है बच्चों, तो इसे आप कह सकते हो कैचमेंट है। और सिंक बच्चों आपको पता ही होगा बच्चों, बड़ा होता है बच्चों, बड़ा होता है सिंक, बर्तन ना धुलना होता है इसलिए, तो क्या उसमें टोटी लगी होती है बच्चों। तो कह सकते हैं हम लोग कि जो सिंक है वो कैचमेंट एरिया है, जो बेसिन है वो तो बेसिन है ही। तो मतलब कि इस पाइप पे पानी कहां से आ रहा है, ये इस सिंक से आ रहा है, इस बेसिन से पानी इस पाइप में आ रहा है। वैसे ही बच्चों जो कैचमेंट एरिया होता है, जो बेसिन होता है, ये वो एरिया है जिससे रिवर में पानी आता है, जिससे रिवर में पानी आता है। इतना आसान समझा दिया बच्चों। तो अभिषेक सर जो आपने बेसिन कहा है, इसका मतलब इतने एरिया से ये वाटर रिसीव करता है, ये समझाना चाह रहा था। द इंडस रिवर ऑल्सो नोन एज सिंधु, याद करो बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता, ये वर्ड वही से आया है इंडस को बच्चों, सिंधु इज द व्हाट बच्चों, वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर इन इंडिया। व्हाट डज दिस मीन बच्चों अगेन? अभिषेक सर कितना आसान बात है ये। आई कैन अंडरस्टैंड अभिषेक सर, आई कैन अंडरस्टैंड कि हमें पता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हिमालयाज हैं, और क्योंकि बच्चों ये हिमालयन का वेस्ट ही हुआ, तो दे आर सेइंग ये हिमालयन के वेस्टर्न पार्ट से बच्चों आ रहा है, ये समझाने का ट्राई कर रहे हैं। अब वर्ड बच्चों, वर्ड देखोगे भूल जाओगे, पिक्चर से वो नहीं भूलोगे। क्या लिखा हुआ, द इंडस इज नोन एज सिंधु, इट इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर इन इंडिया। यस अभिषेक सर, व्हाट एल्स अभिषेक सर? इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम अ ग्लेशियर। अब ये लिख रहे हैं, क्या है पता नहीं हम दोनों को, हमें आपको पता नहीं कहां से ओरिजिनेट कर रहा है। यस अभिषेक सर, नियर भोकरचू ग्लेशियर। एंड अभिषेक सर व्हाट नंबर इज दिस? दे आर सेइंग 31.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 81 डिग्री 40 मिनट, 2 डिग्री नहीं, एक ही डिग्री होगी, और सब बच्चों ये ग्लिच है यहाँ पर, है ना, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अभिषेक सर मुझे तो ये याद आ रहा है अभिषेक थोड़ा थोड़ा कि आपने जब पढ़ाया था, जब आपने हम लोगों को पढ़ाया था अभिषेक सर, तो आपने कहा था सर्किल का कलर तो बच्चों मुझे वो चाहिए था, लेकिन ब्लैक आया है, कोई बात नहीं, ब्लैक से काम चलाएंगे हम लोग। अभिषेक सर इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। अभिषेक सर आपने बताया था कि एक लाइन ऐसे आती है जिसे आप कहते हो इक्वेटर कहते हो, 0 डिग्री, इसके ऊपर जो एक लाइन जाती है उसे कहते हो 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे आप लैटिट्यूड कहते हो। आपने कहा था क्योंकि ये लाइंस लेटी हुई हैं, तो आपने कहा था लैटिट्यूडनल लाइंस ने कहा था। फिर आपने कहा था कि 23.5 डिग्री साउथ इज दीज, तो दीज लाइंस आर लैटिट्यूडनल लाइंस। तो कहीं उसमें से लिखा है बच्चों 31 डिग्री लिखा है, समथिंग लिखा है, तो 31 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ लिखा है, मतलब कोई लाइन इसके ऊपर से जाती होगी बच्चों ऐसे करके। और क्योंकि लॉन्गिट्यूड की भी आप बात कर रहे हैं बच्चों, तो हमें पता है कि अभिषेक सर कि जो लाइन वर्टिकल लाइन, इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज व्हाट बच्चों, इज अभिषेक सर लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो क्योंकि अगर अब आपको बच्चों ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये मैप दिखाई दे रहा हो, लेट मी चेक द क्लैरिटी ऑफ द मैप एंड देन आई विल डिस्कस यू व्हाई आई हैव पेस्टेड दिस। ओके, and because I trust you all, you can see this is 30. If you cannot see, I will tell you this they have written 0 degree, this they have written 15 degree, this they have written 30 degree. That means latitudinal lines we are talking about. तो 31 डिग्री 15 बच्चों इसके जस्ट यहाँ पे ऊपर होगा बच्चों। ओके अभिषेक सर, तो बच्चों क्या मैं इस लाइन कैसे पैरेलल चलूं, पैरेलल चलूं बच्चों, देखो बच्चों चलूं ऐसे, तो नीचे आ गया बच्चों ऐसे, ध्यान देना। हाँ अभिषेक सर, ये आपकी 31, ये क्या कौन सा लाइन बनाया बच्चों, 31 डिग्री 15 मिनट, डिग्री, और ये है मिनट नॉर्थ अभिषेक सर।
अब अभिषेक सर आपने अगर नोटिस किया हो तो केवल एक लाइन से बच्चों आप लोकेशन नहीं तय लगा सकते हो। अभिषेक सर आपको सेकंड लाइन दैट इज 81 डिग्री 40 मिनट। अभिषेक सर वापस चले चलिए हम लोग को, हम बताएंगे आपको कि अभिषेक सर दिस इज समवेयर between here, between here you can say Abhishek sir. अच्छा ऐसा करके अभिषेक सर, अगर बच्चों मैं यही से कहूं किसे कन्वर्ट कर दो लाइन में तो क्या कर सकता है बच्चों, कर दिया उस लाइन में, देखो जो कर दिया कन्वर्ट। और कन्वर्ट करने बच्चों ये लाइन दिखाई दे रही है मुझे और ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों एग्जैक्ट के लिए। अब इसी तरह यहाँ ये लाइन ज्वाइन कर रहा है इसको। अच्छा इस तरीके से हम लोग पिन पॉइंट जगहों पता करते हैं बच्चों। हाँ मैं जान से समझाने के लिए बच्चों कि जब आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होता है तो आपको पिन पॉइंट जगहें मार्क करने आती हैं। और बच्चों ऐसे ही मिसाइल लॉन्च किया जाता है, ऐसे ही मिसाइल लॉन्च किया जाता है, ध्यान देना बच्चों। तो यस अभिषेक सर इस जगह से बोकाचू ग्लेशियर से बच्चों, अगर आपको इंडिया दिखाई दे रहा है बच्चों, मैं इंडिया अपने बना भी देता हूँ बच्चों आउटलाइन करके। बच्चों ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर दिख भी रहा होगा अगर आपको। तो अभिषेक सर इसी इंडिया के मैप पे इसके यहाँ से ओरिजिन करता है। यस बच्चों ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसलिए दिया गया था, इंपॉर्टेंट नहीं था कि आपको मैप पे समझाया जाए, लेकिन हो सकता है ये जानकारी आपको किसी एमसीक्यू किसी अंडरस्टैंडिंग में सॉल्व करने में हेल्प करे, इसीलिए मैंने समझाया। द क्विक रिकैप, ये इतना याद रखना नहीं है आपको, मैंने ये समझाने का ट्राई किया है कि बोकाचू ग्लेशियर से इसका ओरिजिन हो रहा है और ये किस तरीके से फ्लो करके इंडिया में एंटर कर रहा है। इसकी एरिया हमने कैचमेंट एरिया देख ली एंड दे आर सेइंग इन द तिब्बतन रीजन at altitude, that means what is altitude, that means with the at what height this origins, at height origin that means 4164 kilometer Abhishek sir in the what बच्चों कैलाश माउंटेन रेंज, वहां से बच्चों ये ओरिजिन कर रहा है। तिब्बत में अभिषेक सर इसे आप क्या कह रहे हैं, सिंगी खम्बन, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में द लॉयंस माउथ। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एमसीक्यू पूछ सकते हैं। And Abhishek sir, if we understand this, what else you want to teach us regarding this Indus River? After flowing in the northwest direction between Ladakh and Jaskar range, क्या आपको मैंने ये दोनों पॉइंट नहीं समझाए थे बच्चों, नहीं समझाए थे? They are saying it passes through Ladakh and what बच्चों, that is Baltistan। और दिखाता हूं बच्चों आपको इमेज में कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अच्छा नहीं दिखेगा बच्चों, आई यूज द इमेज ऑफ ना, हाँ बच्चों यहाँ पे समझा सकता हूँ कि अभिषेक सर ओके दिस ओरिजिन समवेयर हियर, दिस इंटर हियर, और अभिषेक सर ऊपर की तरफ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा आपने समझाया था। तो बच्चों यहाँ मैंने बताया जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, तो पैरेलल है, ऊपर नीचे है बच्चों, नीचे ये है। और उसके लिए बच्चों, उसके लिए भी मैंने बच्चों एक इमेज बना लगा दी है आपके लिए, ये इमेज अगर आप देख सकते हैं। अब देखो बच्चों मैंने एक गलत काम तो किया ही है कि मैं आपको अब हर चीज यही बता दे रहा हूँ। नॉर्मली बच्चों में ये चीज आपको याद आ रही होगी कि अभिषेक सर आपका तरीका नहीं है कि आप हमें क्लास में बता दो कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तब मैं आपको खुद ढूंढ के आने के लिए कहता हूँ। क्योंकि बच्चों अब यहाँ पे दो दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज पे ध्यान दोगे, बाकी को इग्नोर कर दोगे क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ। जब आप खुद ढूंढते हो तो एक तो लंबे समय तक आपको ध्यान रहता है कि कहाँ पर है, और जब आप ढूंढते हो बच्चों तो आप आंख बंद करके नहीं ढूंढते हो, आप ऐसे पढ़ते हो अच्छा विज्ञान रेंज यहाँ पे ये तो होमवर्क नहीं दिया है, अच्छा अरेबियन ये होमवर्क सर ने नहीं दिया है। तो कई ढूंढने के बाद तब आप आते हो कि कहाँ पर है और खुद मार्क करते हो, लंबे समय तक ध्यान रहता है। तो मैं ये समझा रहा हूँ, देखो बच्चों बना हुआ अभी यहाँ पर, इसी में बच्चों देखो ये देखो नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखो बच्चों ऊपर इंटर कर रहा है और बच्चों ऐसे ये पास कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आपको बताना था बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन आपको बताना था। बैक टू माई टॉपिक, it cuts across what बच्चों, Ladakh range, forming a what spectacle gauge near Gilgit। What is gauge अभिषेक सर? See, अगर ये ब्लॉकेज है किसी चीज की और रिवर बह रहा है तो रिवर बिल बच्चों इसे काटेगा तो अलग ही, और बच्चों धीरे धीरे ये वर्टिकल डिगिंग भी करता है, वर्टिकल डिगिंग भी करता है। और वर्टिकल डिगिंग जो गड्ढा हो जाएगा, पानी बहने लगेगा तो जो गहरा सा बन जाएगा बच्चों,
उसे गड्ढे को कह सकते हो, गड्ढा कहते हो रोड पर, और यहाँ कहोगे गॉज नियर गिलगिट। अभी दिखाया ही था जो गिलगिट, मैंने ज्यादा दूर नहीं गया है, मैं वापस से दिखा देता हूँ क्योंकि इमेज के माध्यम से आप बेहतर समझेंगे। अभिषेक सर ये देखिए, अभिषेक सर एक जो वहां रिवर भी है और इधर के पास से आप मूव कर रहे हैं। बैक टू माय टॉपिक, नियर गिलगिट इन वेयर लद्दाख, अभिषेक सर इट इंटर इनटू पाकिस्तान नियर चिलास। चिलाश, अगर आपको पाकिस्तान का मैप ध्यान है बच्चों, नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन के लिए एट दैट दिस एज। तो अभिषेक सर ये रीजन जो था, ये रीजन, उसमें यहाँ पर एक पुराने समय में जगह थी चिलाश, और वहीं पे बच्चों एक रीजन और है जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप तारदिस्तान भी रीजन भी कहते हो। एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी, इसके बारे में जानकर आओ तो समझाऊंगा भी मैं अभी आपको। अभी इतना समझो कि अभिषेक सर आपने जो इमेज में माध्यम से समझाने का ट्राई किया था, वो क्या ट्राई था आपका, वो आपका ट्राई था, यही तो ट्राई था अभिषेक सर, वर्ड्स में समझाने का। जितना चीज वहां लिखा है बच्चों, मैंने लिखा है कि ये रिवर की बेसिन बहुत बड़ी है, होकर जो ग्लेशियर से निकल रही है, इंटर कर रही है, भारत में इंटर कर रही है, और जास्कर और लद्दाख रेंज के पास में ऊपर की तरफ चलती है, गिलगिट के पास से पास होते हुए पाकिस्तान में इंटर करती है ना। और जब इंटर करती किस रीजन के पास बच्चों, मैंने कहा ये पॉइंट ऐसे पाकिस्तान का बना लो, और बच्चों चिलास रीजन से बच्चों ये इंटर कर रही है, उधर ही बच्चों एक रीजन है तारदिस्तान रीजन है, और मैंने बच्चों आपके लिए ये पिक्चर लगाई है और बारी बारी इसको भी समझाना चाहूंगा। मैं तो पिक्चर को एक साइड कर रहा हूँ कि पूरा इमेज एक साथ में आप नहीं देख पाओगे। थैंक्स टू माय टीम जिन्होंने बच्चों ये बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है समझाने के लिए आपको, जहां हम अभिषेक सर आपको समझा सके। और क्योंकि मुझे चेक करना पड़ता है जो बार बार इज इट विजिबल और नॉट, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है बच्चों, मैं अच्छा सा बना लूँ दिखा ना पाऊँ क्या फायदा बच्चों। दिख तो रहा है बच्चों, अभिषेक सर ये सब समझा दिया आपने। सिंधु पे कह रहे हैं लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, ये एरिया 11,65,000 भारत में ये है बच्चों। ये आपको इसलिए है कि जब बुक्स में वैसे लिखा हुआ है, मैं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स आपको ऐसे बनाने होते हैं कि आप लिखोगे कि बेसिन का अगर बात करें तो पूरा अक्रॉस इतना है, इंडिया में इतना है, लेंथ पूरी बात करो तो इतनी है, इंडिया में कितनी है 1114। व्हाट एल्स अभिषेक सर, ओरिजिन बता दिया बच्चों मैंने आपको, ओरिजिन बता दिया आपको। यस अभिषेक सर, वी टॉक अबाउट लोकाचू ग्लेशियर, किस लैटिट्यूड किस लॉन्गिट्यूड पे जाया बच्चों, हमने एल्टीट्यूड देख लिया जहां से पानी फ्लो कर रहा है, और ये सारी बातें सब बच्चों हम लोग समझ गए थे। और एट द सेम टाइम सिंगी खबन कहते हैं, जहां से बच्चों ये ओरिजिन, जिसे माउथ कहते हैं, उसे बच्चों लॉरेंस माउथ भी के नाम से अंतर जहां से ओरिजिन कर रहा है, आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट, ये सब बच्चों हम लोग पढ़ चुके। और क्या समझाना है अभिषेक साहब आपको, क्यों यहाँ पे इतने अच्छे इमेज में लेके आए हैं कि आपको नोट्स बनाने का तरीका, जो एक पेज में किस तरीके से मैंने सारी चीजें समझा दिया, उससे इंपॉर्टेंस तक लिखा है बच्चों बाद में। मैं थोड़ा सा मैप से बहुत ज्यादा खुश तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक है क्योंकि इन्होंने बच्चों बहुत ज्यादा नॉर्थ में कर दिया है, वो पार्ट उतना ओरिजिन का दिख नहीं रहा है ना। तो मैप वक्त पे मैंने जो बनाया वो एग्जैक्ट मैप बताया है आपको मैंने। अभी पढ़ेंगे भी हम लोग ट्रिब्यूटरीज को लेके, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज को लेके, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज को लेके पढ़ना है, ये समझाया बच्चों। और जो होमवर्क जो उसमें दिया हुआ है कि आपको पढ़ना है, वो मैंने यहाँ आपके लिए किया है, यहाँ पर किया है बच्चों। देखना जरा सा क्या लिखा है अभिषेक सर, लिखा हुआ है दागिस्तान इज अ माउंटेनियस रीजन, कहा अपर इंडस वैली में, पाकिस्तान की रीजन में लाई करता है, जहां पर इंडस इंटर करती है नियर चिलास रीजन। इट इज एंशियंट होमलैंड फॉर डार्डिक पीपल। अगर आपको बच्चों थोड़ा बहुत इतिहास के पता है बच्चों, तो डार्डिक पीपल वहां पे रहते थे, जो बच्चों लिखा हुआ भी है यहाँ पर, और ये जगह यहाँ पर है, मैंने आपके लिए लोकेट भी कर दी है यहाँ पर बच्चों, ये रीजन नियर चिलास रीजन, ये रीजन था बच्चों। और बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल में पढ़ना नहीं है, तो वापस से जूम आउट करूंगा और आपके लिए एक तरफ कर दूंगा, अगर आपका मन होगा तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। एनसीएचओ मैं आपको एक मल्टी समझाना चाहता हूँ कि पूछा नहीं गया, बताया भी नहीं गया आपके एनसीईआरटी में, लेकिन किस तरीके से लास्ट में लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवर, लास्ट टॉपिक है हमारा ऐसा। लेकिन समझना बच्चों, पानी केवल जो रिवर सिस्टम है केवल बच्चों, केवल रिवर की तरीके से नहीं, तो लिखा है बच्चों ये
प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग ऑल्सो, बहुत लोग सपोर्ट करता है, बिजली बनाता है बच्चों, इकोसिस्टम इसमें हुआ है, लाइफ को सपोर्ट करता है। एंशिएंट टाइम से बहुत सारी सिविलाइजेशन यहाँ पे बसी है बच्चों, आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन पता ही होगा। तो बच्चों दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर एनसीईआरटी वी डिस्कस। अगर यहाँ तक बच्चा को समझ में आ गया बात, तो मैं अब आपको आगे ले जाना चाहूंगा। क्या ये पूरे पॉइंटर्स, मैं जूम आउट अगर करूं, क्या ये पूरे पॉइंटर्स आपके समझ में आ रहे हैं बच्चों? जरा मुझे ये बात समझाओ पहले तो आप, क्या ये पूरी बात समझ में आ रही है? लेट मी चेक द विजिबिलिटी, इट्स क्वाइट विजिबल, आई वुड नॉट जूम फर्दर, है ना बच्चों? अगर ये बात समझ में आ रही है अभिषेक सर, तो लेट मी टेक यू फर्दर। वेयर अभिषेक सर? द नेक्स्ट पैराग्राफ अभिषेक सर। अच्छा, हैव यू नोटिस्ड अभिषेक सर, देयर आर लॉट ऑफ राइट ट्रिब्यूटरीज, सी अभिषेक सर, लेकिन व्हाट आई विल डू, व्हाट आई विल डू, आई विल हेल्प यू विद दिस, कि दिस इज द रिवर वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द रिवर वी आर टॉकिंग अबाउट। ये देखो नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया, गिलगित की तरफ दिखाई दे रहा है, और ये चिलास रीजन के हिसाब से पाकिस्तान की तरफ इंटर कर रहा है अभिषेक सर। ओके ओके अभिषेक सर, ओके अभिषेक सर, दिस इज समथिंग रिवर वी आर टॉकिंग अबाउट, रिवर वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके अभिषेक सर। और ये अभिषेक सर, ये इंडस रिवर जा रही है, जा रही है, और ये नीचे जाके अभिषेक सर अरेबियन सी, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर मैंने ये अरेबियन सी ही बनाया, देखो बच्चों यहाँ पर अरेबियन सी में आके मिल गई है, ये समझा रहा हूँ आपको, तो जूम आउट समझाऊँ, है ना बच्चों? इसे समझा रहा हूँ आपको। अभिषेक सर, आपने ये भी कहा था कि ये इस साइड जो रहेंगे वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, हाँ बच्चों, मैंने कब मना किया कि स्टार्टिंग में अभिषेक सर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? द इंडस रिसीव अ लॉट नंबर ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज। अब आपको समझ में आएगा बच्चों, मैंने क्यों कहा था कि पहले वीडियो देख के आना। अब मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज है, अब आप बच्चे बैठे हो कि ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है, तो सही तरीका नहीं। ट्रिब्यूटरी एक सहायक नदी को कह रहे हैं, जो कि इस रिवर में अपना पानी आके जोड़ रही है। ट्रिब्यूटरी सच एज चयोक, अभिषेक सर ये जोड़िए अभिषेक सर, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, ओके अभिषेक सर समझ में आ रहा है, इंडिया में जुड़ रही है। गिलगिट, ओके अभिषेक सर, ये भी हमें दिखाई दे रहा है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है अभिषेक सर। एंड द जास्कर ऑल्सो अभिषेक सर, अभिषेक सर जास्कर दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये भारत से अभिषेक सर लेफ्ट हैंड से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके अभिषेक सर। इसे अलग नहीं करेंगे क्या अभिषेक सर? नहीं मत करो बच्चों, अभी छोटी सी नदियां कर लो, लेकिन अगर मैं बताऊं ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी में काउंट कर लेना। और अभिषेक सर क्या है? द हुंजा अभिषेक सर, द हुंजा अभिषेक सर, they have not marked हुंजा, है ना, that is in the Pakistan regions also. So what we can do अभिषेक सर, these rivers are there, but what we can do that when this river is flowing like this, when this river, सब जब मैंने रेड पेन का इस्तेमाल नहीं किया आपके लिए, मैं ट्रिब्यूटरीज के लिए जो रेड पेन का इस्तेमाल करना चाहूंगा, ट्रिब्यूटरीज के लिए रेड पेन का इस्तेमाल करना, मतलब समझो कैसे बच्चों आप लोग, है ना? तो अभिषेक सर, व्हाट वी कैन गेस फ्रॉम हियर कि देयर आर रिवर ज्वाइन फ्रॉम राइट बैंक्स आल्सो, है ना, और ये सभी रिवर्स टच कर रही हैं इसको। तो अभिषेक सर जास्कर हो गया, हुंजा हो गया, नुम्बा हो गया, है ना, शिगर हो गया, द गास्टिंग हो गया, द द्रास हो गया। अभिषेक सर ये सभी ट्रिब्यूटरीज पाकिस्तान के रीजन में भारत को ज्वाइन कर रही हैं क्या अभिषेक सर? यस बच्चों। और अगर बच्चों आपको ये ध्यान हो, अगर आपको चैप्टर ध्यान हो, पाकिस्तान डायग्राम अगर देखना हो, आपने देखा हो, तो अभिषेक सर यहाँ पर एक रेंज है, किस रेंज की तरह? माउंटेन रेंज है, जिसे आप क्या कह रहे हो अभिषेक, क्या कहते हो आप? सुलेमान रेंज कहते हो। उस रेंज से भी कई सारे रिवर्स ओरिजिनेट करते हैं, और बच्चों वो भी आके ज्वाइन करती है, इसे तो लिखा हुआ है बच्चों, इट फाइनली इमर्ज आउट ऑफ द हिल ऑफ नियर अटूक वेयर इट रिसीव व्हाट बच्चों, काबुल रिवर। अब इसे साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे, काबुल रिवर यहां पर दिखाई दे रहा है जुड़ता हुआ। और क्या है? द अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी टू ज्वाइन फ्रॉम राइट बैंक ऑफ द इंडस आर व्हाट बच्चों, दैट इज खुरम। अब इसे साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ओके बच्चों, खुरम। एट द सेम टाइम द टोची, द गोल, दैट इज द गोमल, and
एंड व्हाट बच्चों, संगर, दे ऑल ओरिजिनेट इन द व्हाट बच्चों, अभिषेक सर, सोलोमन रेंजेस दे फॉर्म। अभिषेक सर जो ये आपने ट्रिब्यूटरी बताई हैं, टोची हो गया अभिषेक सर, है ना, काबुल हो गया, है ना, जोब हो गया, ये सारी ट्रिब्यूटरीज इस रेंज, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा? ये रेंज जो बच्चों बना हुआ है, एक और मार्क का इस्तेमाल करते हैं मगर ध्यान देना बच्चों, इस रेंज की बात कर रहे हैं, इस रेंज से। और आपके लिए इमेज भी लगाई है बच्चों, ध्यान देना, इमेज भी लगा दिया है आपके लिए, ये देखो बच्चों। अब ध्यान देना बच्चों, अगर आपको पीछे समझ में ना आया हो तो इस साइड है, तो अभिषेक साहब क्या समझाना चाह रहे थे उतनी देर से? आपने कहा भोकरचू ग्लेशियर से एक रिवर निकल रही है, एक रिवर निकल रही है, रिवर निकल रही तो जो ब्लू कलर की होनी चाहिए थी, तो बच्चों ब्लू कलर की रिवर बना दिया। और अभिषेक सर इंडिया में एंटर कर रहा है और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है, गिलगिट के पास से, ये पाकिस्तान में बच्चों देखो यहाँ पे आ रहा है, चिलास यहाँ पे, चिलास यहाँ पे जो मैंने कहा था, गिलगिट यहाँ पर बच्चों, गिलगिट यहाँ पर, है बच्चों, ध्यान देना। और अभिषेक सर ये ऐसे जाता है और कराची के पास तक आता है, फिर यहाँ से अभिषेक सर अरेबियन सी में जुड़ जा रहा है। ये इतना बात मैंने आपको समझाया है। उसके बाद समझाया है कुछ रिवर्स यहाँ से ज्वाइन कर रही है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर रही है। मैंने गिलगिट का नाम लिया, मैंने काबुल का नाम लिया, है ना बच्चों। और मैंने कहा कि जो ये, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आगे बना दिया बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स यहाँ जोड़ के ऐसे ले आता हूँ, ये हिस्सा मिटा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ये वेस्ट में हो जाएगा फिर तो, हो ना बच्चों, ये रिवर ऐसे आ रही है, ज्वाइन कर रही है। अगर ये इतनी समझ अगर आपको आ रही है कि ये रिवर जा रही है, किस तरफ रेंज है, किस तरफ से वाटर हैंड आ रहा है, इसके बाद क्या समझाने वाला हूँ कि अभिषेक सर कितना, इतना ही नहीं, जास्कर तो ज्वाइन किया ही किया, उसके बाद भी रिवर है जो कि इसे ज्वाइन कर रही है। जैसे कि मैं एक ट्रिक लिखाता हूँ, आई एम झकास, आई एम सी एच, आई इंडस, झेलम, चेनाब, आई एम झकास, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड बॉस, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड बॉस, तो राबी, ब्यास, सतलज। तो ऐसी ऑर्डर में बच्चों, इंडस हो गया, उसके बाद झेलम है, उसके बाद बच्चों चेनाब है जिसमें से याके जुड़ जाती है, और बच्चों फिर उसके बाद मैंने कहा चेनाब क्या क्या कहा बच्चों, झेलम के बाद राबी कह दिया, और अभिषेक से राबी के बाद ब्यास कह दिया, सतलज कह दिया। ये सारी रिवर्स को मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। अभी आपको क्या समझना है, अभी आपको वापस पैराग्राफ ले चलता हूँ। क्या लिखा है बच्चों, साफ साफ लिखा हुआ है राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में, एक्सेप्ट जास्कर। तो ये सभी ट्रिब्यूटरीज इंडस को ज्वाइन करती हैं, लेकिन बच्चों आपको एक रियलिटी बताऊंगा, ये कहीं भी पूछा नहीं जाता है, बहुत रेयर केस है कि कहीं पूछा जाएगा। आप इस बात से समझिए कि जो अब मैं ट्रिब्यूटरी डिस्कस करूंगा उसको एक एक स्लाइड में उनके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन इनके बारे में इसके अलावा कुछ नहीं लिखा गया है कि ये इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये आपको याद रखना है कि सुलेमान रेंज पाकिस्तान की साइड में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों, तो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, द रिवर फ्लो साउथवर्ड एंड रिसीव पंचनाद। पंचनाद मतलब कि पंच मतलब पांच बच्चों, पांच रिवर रिसीव करती है, कहां बच्चों, दैट इज रिसीव पंचनाद अ लिटिल अबव मिठान कोट। अच्छा अभिषेक सर, जो आप मिठान कोट कह रहे हैं, दैट मीन्स ये जो रिवर आ रही थी, ये जो इंडस रिवर को ज्वाइन कर रही है, उतना क्लियर यहाँ पे नहीं बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर, ये आपको बेहतर समझ में आएगा। ये ध्यान दो बच्चों कि अभिषेक सर ये तो हमें दिखाई दे रहा है, ये इंडस रिवर बह रही है, ये इंडस रिवर हमें दिखाई दे रहा है, और अभिषेक सर इंडस रिवर यहाँ पे आकर ज्वाइन कर रही है अपनी पांच नाद, पंचनाद जो लिखा है बच्चों, ये रिवर्स यहाँ पर आके ज्वाइन कर रही हैं। अगर मैं आपको इसे आपकी तरफ ही शिफ्ट कर दूं, क्योंकि ये तो मेरी तरफ शिफ्ट है। अब ध्यान दो बच्चों, कितनी मेहनत आपको दिखाई दे रही होगी अभिषेक सर, आपने एक एक पॉइंट को समझाने के लिए कितने इमेजेस और कितनी सारी चीजों को यूज कर रहे हैं कि समझ में आया बच्चों। मैंने मेन ट्रिब्यूटरी बना दिया आपके लिए इससे। अब समझना बच्चों इसको, अब समझना बारी बारी इन ट्रिब्यूटरीज को। अभिषेक सर
हमें समझ में आ रहा है कि झेलम रिवर ये है, और ट्रिक तो आपने लिखाया ही था। ट्रिक क्या लिखाया था? आई एम झकास, और आई एम झकास रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड बॉस, अंडरलाइन बी एस, अंडरलाइन आर जे सी आई। इंडस रिवर हो गया अभिषेक सर। अब झेलम आई निकली, अभिषेक सर फिर चेनाब को ज्वाइन कर लेती है। चेनाब जिसे कि चंद्र भागा भी कहते हैं, क्योंकि चंद्र और भागा जो रिवर ज्वाइन करके निकलती हैं वो चेनाब बन जाती है, मतलब चंद्र भागा इसलिए कहते हैं बच्चों। और ये चेनाब आगे बढ़ती रहती है, फिर चेनाब से आके बच्चों रावी भी ज्वाइन कर लेती है, सतलुज भी ज्वाइन कर लेती है। तो अभिषेक सर इसका मतलब जो आपने लिखाया है, ये नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके लिखाया है क्या आपने? हाँ बच्चों, ये रिवर्स इसी ट्रिक से अपने नॉर्थ से साउथ में जुड़ गई। ध्यान देना बच्चों, इस ट्रिक को भी ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना। और बैक टू माय टॉपिक, व्हाट इज माय टॉपिक नाउ? Abhishek sir, the river flows southward and receive Panchnath a little above what Mithanpur. This become important for MCQ. This become important for MCQ. The Panchnath is name given to what river? 5 rivers हम जान चुके हैं, नाम से पता चल रहा है अभिषेक sir, of Punjab, mainly Satluj and the Beas, the Ravi, the Chenab and the Jhelum. It finally discharged into Arabian Sea east of Karachi. क्या ये बात हम डायग्राम देख के नहीं समझ चुके बच्चों? क्या हम लोग डायग्राम देख के नहीं समझ चुके हैं इस बात को? ये देखिए अभिषेक सर, ये सभी रिवर्स जाके ज्वाइन करती हैं, बाद में अरेबियन सी में जाके डिस्चार्ज हो जाती हैं। ये तो बच्चों इमेज के माध्यम से पता चल गया था हमें। तो मतलब अभिषेक सर ये वाले पॉइंट भी हो गए हमारे। ये ब्लैंक इमेज क्यों यूज किया अभिषेक सर आपने? आपको सिखाने के लिए बच्चों कि देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, ट्रिब्यूटरीज को लिखा है, डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज को लिखा है। तो व्हाट दे आर सेइंग, हिमालयन ट्रिब्यूटरीज, मतलब कि जो स्टार्टिंग में ये सारे नाम मैंने यूज किए थे, इनका ओरिजिन कहीं कहीं हिमालय से हो रहा है। लेकिन जो ये ट्रिब्यूटरीज मैंने जोड़ी हैं आपसे, ये सुलेमान रेंज की ट्रिब्यूटरीज हैं। समझना बच्चों, अगर डिफरेंशिएट बिटवीन करने के लिए क्या अंतर है। मान लो बच्चों मैंने एक गिलगिट लिख दिया, और बाकी बच्चों मैंने यहाँ से उठा लिया बच्चों, मैंने गोमन उठा लिया, टोची उठा लिया, है ना, खुरम उठा लिया बच्चों। इन जगहों पे एक को कर दिया तो आप कहोगे कि ये एक हिमालयन ट्रिब्यूट से ओरिजिन है उसका, और ये बच्चों सुलेमान रेंज से ओरिजिन है। तो वापस से अगर बच्चों एग्जामिनेशन में आता है, मुझे दे दिया इंडस को मार्क करने के लिए दे दिया जाए, मैं तो बच्चों यहाँ लिखूंगा, वो ग्लेशियर लिखूंगा, इसको ऐसे जाके जोड़ूंगा और इसे नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव कराऊंगा। फिर उसके बाद बच्चों से टर्न ले लूंगा और बच्चों पाकिस्तान में ज्वाइन करते हुए, और दिखाऊंगा बच्चों कि मिठानकोट से थोड़ा सा ऊपर ही यहाँ पे सारी रिवर्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पंचनाथ, और बच्चों ऐसे दिखा के अरेबियन सी में डिस्चार्ज कर दूंगा। और अगर आपको याद रह पाए, अगर आपको याद रह पाए कि झांसकर भी यहाँ पर है, श्योक भी यहाँ पर है, गिलगिट यहाँ पर है, और काबुल वगैरह यहाँ से जो ज्वाइन करती हैं ट्रिब्यूटरीज, अगर याद रह पाए तो उन्हें भी आप मेंशन करके आगे बढ़ सकते हैं। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपसे चाहता हूँ बच्चों में। अब विशेष अब तक आपने क्या पढ़ाया है? अब तक आपने केवल इंडस के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया है, उसको ओरिजिन के बारे में बताना स्टार्ट किया है, वो ओरिजिन कहाँ से कर रही है, किस तरीके से भारत में इंटर की, जास्कर रेंज कहाँ पे था, लद्दाख रेंज कहाँ पे था, गिलगिट कहाँ पर था, सुलेमान रेंज कहाँ पे था, और किस तरीके से अरेबियन सी में आई है। ये कोर्स मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। और ये बताने के बाद मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अब मुझे आना पड़ेगा वापस से ट्रिब्यूटरीज की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन ट्रिब्यूटरी से पहले क्या मैंने वो स्लाइड डिस्कस कर लिया आपसे पूरा? लेट मी चेक, यस वी डिस्कस। और ये यहाँ पे ट्रिक लिखा है, देखो बच्चों यहाँ पे मैंने ट्रिक भी लिख दिया आपके लिए, जिसमें मैं अंडरलाइन करना भूल गया हूँ। आई फॉर इंडस, जे फॉर झेलम, सी फॉर चेनाब, आर फॉर राबी, बी फॉर ब्यास, एस फॉर सतलज। और ये क्या है? ये नॉर्थ से साउथ तक इन रिवर्स को ऑर्डर में अरेंज भी करता है, और ध्यान देना बच्चों, एक ये डायग्राम भी अच्छा लगा बच्चों मुझे, तो मैंने आपके लिए बना दिया है। क्योंकि देखो जो कितनी एफर्ट डाल रहे हैं केवल एक बात को समझाने के लिए कि आप इसके रूट को समझ पाए। क्योंकि मेनली बच्चे यही गलती करते हैं, मानसरोवर के पास से बच्चों, वही मैंने बताया आपको, ये चीज निकल रही है, ये बच्चों वेस्ट नॉर्थ वेस्ट गया,
और अटू देखो बच्चों, गिलगित देख लो बच्चों, और ये देखो कराची की तरफ के ईस्ट से, कराची के ईस्ट की तरफ से अरेबियन सी में ज्वाइन करती है। मल्टीपल डायग्राम बच्चों आई हैव यूज्ड। अभिषेक सर, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द व्हिच यू सेड, व्हिच आई सेड कि tributaries are important. Tributaries are important. The first tributary of the day, the Jhelum. Jhelum, Abhishek sir. What an important tributary of the Indus River from the spring of what, Abhishek sir? That is Viranag, situated at the foot of the Pir Panjal. Okay, foot. What is foot, Abhishek sir? Foot. That means अगर ये mountain है तो mountain का foot ये है बच्चों। पीर पंजाल बच्चों, पीर पंजाल अभिषेक सर, can we locate? Yes students, you can locate Pir Panjal range. That means a series of mountain must be here, Pir Panjal. Abhishek sir, look here, just below this we found what? Dholadhar range also. Abhishek sir, just above you can say Korakam range also, Abhishek sir, Ladakh range, Abhishek sir, Jaskar range, Abhishek sir, and then this is Himalayan, Abhishek sir. Okay, Abhishek sir, these are the different ranges which we have to use right now. This is Pir Panjal. Okay, Abhishek sir, that means this is southeast part of what bachcho Kashmir Valley. That means you can say Jhelum, Abhishek sir, somewhere origin from here, from the Kashmir. You can say the foot of the Pir Panjal mountains. You can say ranges. Yes, bachcho, and then this will travel like this. It flow where? It flow through the Srinagar and Wular Lake before entering Pakistan through a deep, narrow gauze again Khai. It joined Chenab near Jahang in Pakistan. Look at this बच्चों, कि अभिषेक सर ये तो यहां से इंटर किया लेकिन यहां पर ज्वाइन नहीं किया। इंडस को कहां ज्वाइन कर रहा है अभिषेक सर? चेनाब को वो ज्वाइन कर रहा है, पाकिस्तान में ज्वाइन कर रहा है चेनाब को, जिसे आप कह रहे हो, जिसे आप इस क्षेत्र को कह रहे हो जहां। ओके अभिषेक सर, इतनी इंफॉर्मेशन बस बच्चों, और कुछ नहीं बताना है आपको मुझे झेलम के बारे में। ये इतनी इंफॉर्मेशन अगर आप याद कर पा रहे हैं, आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। ओके अभिषेक सर, व्हाट इज द सेकंड ट्रिब्यूटरी? द सेकंड वन इज चेनाब अभिषेक सर, चेनाब अभिषेक सर, which you said is the largest tributary of the Indus. This is important. They can ask you, tell me the largest tributary. You will say what? You will say Chenab is the largest tributary. It is formed by two streams. What two streams, Abhishek sir? Chandra, Bhaga. What they are saying? Chandra and Bhaga, which join at what? Thandi, near what? Keylong in Himachal Pradesh. Okay, Abhishek sir, that means let me locate Himachal Pradesh for you, Abhishek sir. This is the area of Himachal Pradesh, Abhishek sir. Yes. So Chenab is getting origin from here only, and this is flowing towards here. And you can say there are two divergence. The one with Chandra, the other was Bhaga, and this joined here. This joined here. So you can say the near what बच्चों? Keylong, जो कि हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन कर रहा है, समझ में आ रहा है। इसीलिए इसको हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। द रिवर फ्लोज फ्रॉम व्हाट बच्चों? 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। देखना बच्चों, बहुत सारा पार्ट जो कटा हुआ तो नहीं है आपको, मुझे नहीं बच्चों, कटा तो बहुत नहीं था, अब पूरा दिखाई दे रहा हो बच्चों। और लिखा है बच्चों, फिर क्या लिखा हुआ? द रिवर फ्लोज दिस मच एंड एंटर्ड इनटू पाकिस्तान। अब इसी से क्या हमें दिखाई दे रहा है? यहाँ तो इंडिया में थी और यहाँ से भी बच्चों पाकिस्तान में चली गई थी। और आगे चलते हैं बच्चों, क्या हमें ये दिखाई दे रहा है? यस अभिषेक सर, हमें तो दिखाई दे रहा है। अब इसे थर्ड ट्रिब्यूटरी यू आर टॉकिंग अबाउट अभिषेक सर, दैट इज रावी या रावी बच्चों। रावी अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, सब में पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों। मान लो कोई रिवर आता है और 5 पॉइंट लिखने हैं तो जरूर लिखना है बच्चों, इन रिवर्स में कोई आता है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इट राइजेस वेस्ट ऑफ रोहतांग पास। अभिषेक सर नया वर्ड आ गया, पास क्या होता है बच्चों? पास क्या होता है? तो अब बच्चों कई बार
क्या होता है कि कोई माउंटेन है, माउंटेन के बीच में जो क्रैक डेवलप हो जाता है, क्रैक डेवलप हो जाता है, रास्ता बन जाता है और हम उससे आ जा सकते हैं, माउंटेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं पासेज, और हिंदी में कहते हैं दर्रा। दर्रा, तो क्या लिखा है बच्चों, ये दरार कह सकते हो और अच्छा वर्ड है। तो रोहतांग पास के पास से निकलता है इन व्हाट बच्चों, कुल्लू हिल्स, अगेन हिमाचल प्रदेश, एंड फ्लो थ्रू व्हाट बच्चों, चंबल वैली ऑफ द स्टेट, अभिषेक सर। नाउ आई कैन सी दिस Ravi is here, and we also know that where is this, you can say Rohtang Pass, Abhishek sir, in Himachal Pradesh, Abhishek sir. You can see here, Abhishek sir, Rohtang Pass is here, and this structure shows the पास बना हुआ है बच्चों, ये रोहतांग पास हिमाचल में है और इधर से ही बच्चों निकल जाता है। ये आपको समझाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, ज्वाइनिंग चिनाब नियर एट व्हाट बच्चों, दैट इज सराय सिंध, it drains into the area lying between the southeast part of Pir Panjal and धौलाधर रेंज। अब याद करो बच्चों, अगर मैंने यही कहा था बच्चों, अगर उस समय एक को ध्यान से समझ में आता, बार बार पढ़ाऊंगा बच्चों, ये रहा पीर पंजाल रेंज, ये रहा धौलाधर रेंज, और क्या लिखा है बच्चों, देखो कि किस तरीके से रवि इधर जा रहा है, और ये देखो बच्चों, ये देखो, और ये यहाँ पर ये ज्वाइन कर रहा है, इसे ज्वाइन कर रहा है अभिषेक सर, दे आर सेइंग ये चिनाब को ज्वाइन कर रहा है ना। मैंने टर्न कर दिया यहाँ पे, देखो ये चिनाब को यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है अभिषेक सर। और फिर क्या लिखा हुआ है, बस बच्चों इतनी ही जानकारियां लिखी गई थी रवि के ऊपर। और अभिषेक सर ब्यास, दिस इज द फोर्थ पॉइंट अभिषेक सर, फोर्थ पॉइंट अभिषेक सर। अभिषेक सर ब्यास को अगर देखें तो ये अभिषेक सर यहाँ पर ओरिजिन कर रहा है और ये फिर आगे फ्लो कर रहा था। अगेन ये भी एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है। अभिषेक आपने भी हंसते हुए कहा भी था कि सबके आगे ये जोड़ लेना बच्चों, महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है ऑफ द इंडस, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम व्हाट अभिषेक सर, ब्यास कुंड से निकलती है, इसलिए ब्यास नाम है। फिर से लिखा है रोहतांग पास एट एन एलिवेशन ऑफ 4000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। कितनी ऊंचाई से? 4000 किलोमीटर की रोहतांग पास बच्चों अभी मिलता है हिमाचल प्रदेश में, बस निकल रही है। द रिवर फ्लो थ्रू व्हाट बच्चों, कुल्लू वैली, एंड फॉर्म व्हाट, गॉज एट थाइम, वेयर बच्चों, एट काटी कारगी, इन व्हाट बच्चों, धौलाधर रेंज। अभिषेक सर वी आल्सो नो कि इधर पीर पंजाल रेंज है, उसके नीचे क्या धौलाधर रेंज है, उस एरिया की आप बात कर रहे हैं। सी जो कितना आसान हो जाता है अगर आपको पता हो कि ये एरियाज कहाँ पे है। तो मैं जब ये पढ़ रहा हूँ बच्चों, मैं विजुअली देख पा रहा हूँ कि अच्छा रोहतांग पास से निकल रही है, अच्छा वो उधर आगे जा रही है, फिर उसके बाद बच्चों ये कहाँ कहाँ पे फॉर्म कर, धौलाधर रेंज में जा रही है। फिर लिखा है बच्चों कि इंटर द पंजाब प्लेन वेयर इट मीट द सतलज नियर हेडिके बराज। हाँ बच्चों, तो ध्यान दो, ये ब्यास, ये ब्यास बच्चों देखो, ब्यास यहाँ से इंटर कर रही है, और ये देखो भारत में ही सतलज से मिल जा रही है, जहां मिल रही है उसे आपने क्या कहा बच्चों, उसे आपने क्या कहा, हरिके, हरिके बैराज, जहां पर ज्वाइन कर रही है। बस इतना ही। हाँ बच्चों, इतनी जानकारी आपको जाननी है। उसके बाद अभिषेक सर ये क्या है, ये लास्ट है क्या हमारा टॉपिक? हाँ बच्चों, अब हम लोग कहीं कहीं लास्ट तरफ मूव कर रहे हैं। सतलज रिवर, अभिषेक सर लास्ट रिवर यहाँ पे दिखाई दे रही है, और अभिषेक क्या लिखा हुआ है, अगेन लिखा हुआ है, इट ओरिजिन इन व्हाट बच्चों, रक्षक ताल नियर मानसरोवर। अभिषेक सर यही के पास से तो इंडस भी ओरिजिन करती है। तो ध्यान दो बच्चों, मैंने विलिंगली इस लाइन को यहां तक बनाया है, इंडस देखो यहां बना हुआ है ना, तो मानसरोवर के पास से ही दोनों तो ओरिजिन कर रही हैं। तो अभिषेक सर ये ओरिजिन किया एट एल्टीट्यूड ऑफ 4555 तिब्बत, नोन एज बच्चों क्या, जहां तक जो वहां पे लिखा हुआ है बच्चों, दैट इज लैंगचिन, लैंगचिन हम हम मतलब मीनिंग बच्चों यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, लेकिन समझना बच्चों वहां पे ये कह रहे हो। और बच्चों मोस्टली रिवर्स के आगे ये वर्ड का यूज करते हैं, मुझे लगता है वहां इसका मतलब रिवर ही रहता होगा उनके लिए, है ना। तो फिर लिखा है बच्चों, it flows almost parallel to the Indus about 400 किलोमीटर, है ना, पैरेलल मूव कर रही है, before entering India and comes out of the Gauge at what बच्चों, at what, गॉज मतलब अगेन खाई,
रोपल से बच्चों बाहर की तरफ निकलती है ये, और लिखा है इट पासेस थ्रू व्हाट पास अभिषेक सर, व्हाट पास अभिषेक सर, दैट इज सिपकिला पास बच्चों। ला जो वर्ड है ला ला ला, दैट मींस दे आर सेइंग टू पास, पास बच्चों बोल देता हूं। सिपकिला दैट मींस ला, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट पास। अभिषेक सर दिस इज द लद्दाख रीजन, हियर समवेयर अभिषेक सर। यहाँ से बच्चों ये बाहर निकल रही है, देखो ध्यान दो बच्चों, ऐसे गई यहाँ से उठ के भारत में से एंटर कर रही है, और बच्चों यहाँ पर ये पंजाब प्लेन के एरिया में मिल जाती है, जाके ब्यास से मिल जाती है, और देखा बच्चों पंजाब प्लेन में एंटर की, और इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर। ये क्या है अभिषेक सर, ये वर्ड क्या है एंटीसीडेंट रिवर? अभिषेक सर कल आपने पढ़ाया था एंटीसीडेंट रिवर, वो रिवर अभिषेक सर आपने कहा था जिनका ओरिजिन हिमालयन के फॉर्मेशन से पहले है, या फिर जिन्होंने अपना कोर्स चेंज ना किया हो, जिन्होंने अपना रास्ता ना बदला हो, किसकी वजह से? हिमालयन के ओरिजिन की वजह से बच्चों। तो क्या लिखा है बच्चों, एंटीसीडेंट रिवर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, रिवर दैट मेंटेन इट्स ओरिजिनल कोर्स एंड पैटर्न डिस्पाइट अपलिफ्टमेंट लैंड फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस। देखो बच्चों माउंटेन्स बन गए लेकिन इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। अभिषेक सर इंडस ने अपना रास्ता नहीं बदला, ब्रह्मपुत्र ने अपना रास्ता नहीं बदला, सतलज नहीं बदला, और गंगा ने नहीं बदला। और बच्चों मैंने देखो पीछे बच्चों लिखा भी था, मैंने क्या लिखा बच्चों, एक पॉइंट और लिखा हुआ है, द रिवर इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर अपलिफ्ट स्टार्ट इरोड द बेड एट अ फास्टेस्ट रेट इरोडेड एंड प्लेस राइजिंग। जो बच्चों रास्ते वगैरह उठे उसे बच्चों मैंने समझा दिया, उससे पहले अपना उनका लाइन रास्ता नहीं बदला हुआ है। और बच्चों इसीलिए इन रिवर्स में बहुत ज्यादा मियांडर्स आपको नहीं मिलता, क्योंकि बच्चों ये बूढ़ी हो चुकी हैं। यंग में बच्चों आप इधर तिरछे चलते हो, जब आप मैच्योर हो जाते हो बच्चों सीधे रास्ते चलते हो बच्चों आप लोग। समझ में बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है बच्चों प्लीज हिट करो, और हिट किसे करो मुझे नहीं, लाइक बच्चों करो और शेयर करो बच्चों। और लास्ट पॉइंट पे आ गया एंटीसीडेंट रिवर। अब इसी मतलब बहुत पुरानी रिवर्स है, हिमालयन के फॉर्मेशन से पहले से हैं, और लिखा है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी एज इट फीड द कैनाल सिस्टम ऑफ व्हाट बच्चों, भाखड़ नांगल प्रोजेक्ट। अभिषेक से ये समझ में आ रहा है? अभिषेक से वो तो सतलुज रिवर के ऊपर ही है ना। हाँ कहाँ पे बच्चों, जहां पर पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर है वहां पे अभिषेक से डैम बना। हाँ बच्चों वही वाला, उसे ये पानी प्रोवाइड कर रहा है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट तो है ही। अगर बच्चों ये सारी जानकारियां अगर आपकी समझ में आई हो तो समझना बच्चों, वापस से एंटीसीडेंट रिवर बना के लिखा हुआ है, एंटीसीडेंट रिवर इज अ स्ट्रीम और रिवर that maintain its original path and course completely undisturbed by tectonic uplifts or what बच्चों rising of mountain over time। टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट क्यों लिखा है बच्चों? ऑब्वियसली जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई तो इन्हीं के टकराने से बच्चों माउंटेन बने थे। याद करिए कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री ने कहते हैं अभिषेक सर। तो दीज रिवर्स आर ओल्डर देन द माउंटेन्स आल्सो, मीनिंग दे एग्जिस्टेड बिफोर द लैंड वाज अपलिफ्टेड। तब तक ये अपलिफ्ट नहीं किया था, वर एबल टू इरोड द राइजिंग ट्रेन्स एंड कीप देयर ओरिजिनल फ्लो। जो बच्चों था भी उन्हें काट के अपना ओरिजिनल पाथ उन्होंने बना के रखा। बस इतना था बच्चों, आज की क्लास में हमने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा। और अगर बच्चों इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू सॉल्व करने हैं या पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं बच्चों, तो थोड़ा लेट आता है मैं समझता हूँ बच्चों, क्योंकि सब कुछ खुद करना होता है। तो ये आएंगे उसी पे आ रहे हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। क्या टाइप करना होगा आपको टाइप करना होगा अभिषेक और ब्रैकेट में टाइप करना होगा सेवी। तो आपको बच्चों वहां पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सॉल्व करिए। पीडीएफ है बच्चों, सारे क्वेश्चन एक साथ ही लिखे हुए हैं और ये सब चीजें ध्यान रखना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।